ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हम लोग जब एक चार्ट पे आते हैं तो उस तरह हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। सही है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर हम लोग लाइव चार्ट पे आके देखेंगे। तो हमारे पास दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में, एक इंटरनली वर्क कर रहा होता है और एक एक्सटर्नली वर्क कर रहा होता है। एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हम हायर टाइम फ्रेम को देख रहे होते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आज हम देखते हैं इस वाले सेशन में प्रॉपर डिटेल में। तो सबसे बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा स्ट्रक्चर, बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे ताकि सबको इजी समझ आ जाए, जो पहली दफा सेशन देख रहा है उसको भी इजी समझ आ जाएगा। आखिर नाम है देखिए उसको मार्केट, तो पूरा क्लियर करके आया। ओ नसीब है। अब देखिए मार्केट कभी भी बिल्कुल इस तरह या डाउन साइड इस तरह मूव कभी भी नहीं करती। मार्केट में हमेशा किस तरह के एक पुल बैक्स आ रहे होते हैं, कभी मार्केट नीचे आ रही होती है, कभी मार्केट ऊपर जा रही होती है। तो उसमें हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास मार्केट में किस तरह के होते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात करेंगे। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड दिखेगा आपको तो मार्केट अपना एक हायर हाई क्रिएट करेगी, फिर हायर लो क्रिएट करेगी, फिर एक हायर हाई क्रिएट करेगी, फिर एक हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और इस तरह मार्केट कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, ये आपका सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया अप ट्रेंड का। सेम स्ट्रक्चर हमारे पास सेल साइड का होता है, जो कि मार्केट जिसमें लोअर लो क्रिएट करती है, फिर लोअर हाई क्रिएट करती है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। अब हमारे पास मार्केट कितने तीन तरह की मूव करती है, सबसे पहले किसमें, अप ट्रेंड में, सेकंड डाउन ट्रेंड में। डबल आवाज सबको आ रही है? अस्सलाम यार वालेकुम। आवाज डबल आ रही है। यार ये माइक, भाई माइक ऑफ कर दो यार। अब बताओ, ठीक आ रही है वॉइस? सही है, सही है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यार मार्केट ना तीन तरह से मूव करती है। सबसे पहले अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई क्रिएट करेगी, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। सेकंड मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करती है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई पे। ठीक है, और तीसरा हम जिसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, और कुछ लोग बोलते हैं इसको साइडवेज मूवमेंट, जिसमें मार्केट ना ऊपर जा रही होती है नीचे जा रही होती है। तो सबसे मेन जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है वो इस स्ट्रक्चर में होती है, साइडवेज मूवमेंट में। क्योंकि हर बंदा कोई बाय कोई सेल, तो जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी प्रॉपर इकट्ठी हो जाती है वहां पे क्या मार्केट फिर उसके अगेंस्ट मूव कर जाती है। ठीक है, तो मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तीन है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और आपका साइडवेज मूव। अब हम देखते हैं कि जब हम अप ट्रेंड में होंगे तो ये मेरा जो हायर हाई है, देखें जब भी मार्केट अपना हाई बना के आएगा नीचे, ठीक है, उसके बाद फिर जब नीचे पुल बैक के लिए आएगा देन वापसी, तो ये मेरा हायर हाई कब कंफर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि इजी हो जाए सब। ठीक है, ये आपका हायर हाई है। अभी अब देखें मार्केट ने अपने पास ये हाई लगाया, अभी तक मेरे पास ये हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। मार्केट ने एक पुल बैक लिया, अभी तक मेरे पास हायर हाई कंफर्म नहीं है। जब मार्केट ये आपका जो रीसेंट हाई होगा, मार्केट इसके अबव अपनी कैंडल क्लोज कर देगी, देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, फिर आप इसको हायर हाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हायर लो भी आपके तभी कंसीडर होगा जब मार्केट की कोई भी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में हमेशा बोलता हूँ फ्रैक्टर है, आप 5 मिनट पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं तब भी सेम रूल अप्लाई होगा, 1 आवर का देख रहे हैं तब भी सेम अप्लाई होगा। तो आपका हायर हाई तभी कंफर्म होगा जब मार्केट इस हाई के अबव अपनी कैंडल क्लोज कर देगी। अगर सिर्फ विक मार के वापसी आ जाती है तो आपके पास ये हायर हाई नहीं होगा फिर, और ना ही आपके पास ये हायर लो होगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी स्वीप की है, और मार्केट दोबारा इस पेंडिंग लिक्विडिटी को लेने आएगी। तो फिलहाल के लिए आपके पास जो लो होगा फिर ये वाला होगा, फिर आप इसको
हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है भैया, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ जिससे ना आपको प्रॉपर प्रॉपर समझ आ जाएगी। अब मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया, क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि एक कैंडल ने इसके बाद क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे। हाई, आपका हायर हाई भी कंफर्म हो गया, हायर लो भी कंफर्म हो गया। अब आपका जो हायर लो यहाँ पे बना हुआ था वो उठ के कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। ठीक है, अब आपका हायर लो ये वाला है, हायर हाई ये वाला है। अब मार्केट अगेन आती है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट अपने हायर लो को कभी भी वायलेट नहीं करेगी। मार्केट क्या करेगी, जिसपे मैं अक्सर ट्रेड भी कर रहा होता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई एफईजी क्रिएट करेगी मार्केट। मार्केट दोबारा उस एफईजी पे आएगी। अभी तक क्या, अभी मेरे पास कोई मूव हुआ नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास ओवरऑल जो कंफर्मेशन है वो क्या है कि मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई के अबव क्लोजिंग दे दी है। मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है और मार्केट ने अपना हायर लो कंफर्म कर दिया है। तो मेरे पास एक इंडिकेशन है कि मार्केट अपने किस में, एक अप ट्रेंड में मूव कर चुकी है। तो अब आपके पास इस टाइप का जो भी एरिया होगा, ब्रेकअवे गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी, तो वहां से आप अपनी ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब ट्रेड प्ले करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली कंफर्मेशन जो होती है, मैं आपको एसएमटी बताया, आपने 12 सेशन में बताया एसएमटी क्या होता है, आप एसएमटी की कंफर्मेशन देख सकते हैं। अगर आप एसएमटी की कंफर्मेशन आपको नहीं मिलती, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे, लेट सपोज अगर मेरे पास ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है, आपने 3 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट पे जाके उस पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, किस तरह का, इस तरह का। तो जब आप किसी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इस पीडीआरए पे अपनी ट्रेड प्ले करेंगे, तो यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे इस तरह का सिनेरियो दिखेगा। तो यहाँ पे आप अगर फॉरेन ट्रेड प्ले नहीं करना चाह रहे, आप कंफर्मेशन के साथ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या, फिर यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात लोग गलती क्या करते हैं, अपना एसएल जो होता है इसके नीचे दे देते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना लॉन्ग पोजीशन का सेटअप बनाता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया मेरा सेटअप क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से ट्रेड प्ले कर रहा हूँ, ये मेरा हाई का टारगेट होगा, और इस एफईजी के नीचे मेरा एसएल होगा। ठीक है, जो कि वैलिड एसएल बनता है, क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक पीडीआरए पे टैप कर चुका है और मार्केट ने दोबारा इस पे टैप करके वापसी ऊपर जाना है, इस हाई को खाने जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास पेंडिंग लिक्विडिटी अभी ये है। कैसे पेंडिंग लिक्विडिटी है? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर अपना बुलिश बता रहा है। तो जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है तो मार्केट फिर बाई साइड की लिक्विडिटी तरफ जाती है। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड पे होगा तो मार्केट फिर सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं अप ट्रेंड में, ठीक है, उनको बीएसएल देखना चाहिए, लेकिन देख क्या रहे हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। तो वहां पे क्या, फिर आपके एसएल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैंने सेटअप लगाया जो कि वैलिड सेटअप था, इस पे एसएल लग जाए कोई मसला नहीं, आप अगेन एंट्री ले लें कहीं और से। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग एंट्री यहीं से लेंगे, अपना एसएल कहाँ रखेंगे, इसको यूं। भाई अगर 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 ये गोल्ड का चार्ट है, अगर गोल्ड इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड फिर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप के लिए आ रहा है, फिर आप यहीं पे एसएल रखेंगे, यहीं पे लिक्विडिटी आपकी स्वीप होगी, देन दोबारा हाई। तो उसमें आपका क्या होगा, आपने एक तो अपना एसएल भी फजूल में बड़ा किया, ठीक है, अपना रिस्क भी बढ़ा दिया। और उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट सेटअप पे जाएंगे तो वहां पे आप क्या, अगर आपने यहाँ पे 0.1 की लोड ली हुई तो वहां पे या 0.02 की लोड जाएंगे, फिर आपका लॉस रिकवर नहीं होगा। तो मेन जो गलती है ना, वो सेटअप पे ही आपको दिख रही होती है। जो चीज़ आपको मार्केट दिखा रही है आपने उसी पे रहना है, आपने खुद से कुछ नहीं सोचना कि यार मार्केट इस तरह जा रही है, मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर पे अभी हम लोग इसको बिल्कुल ही सिंपल लेके चलते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट क्या करेगी, हाई बनाएगी। मार्केट ने अपना लो बनाया, अभी तक मेरे पास ना हायर हाई कंफर्म है ना हायर लो कंफर्म है। तो मैंने बताया कि आपका हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इस हाई के अबव क्लोजिंग दे देगी। क्लोजिंग एक कैंडल की हो सकती है, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैटर नहीं करता। उसके बाद मार्केट दोबारा क्या करेगा, मार्केट दोबारा क्या करेगी, मार्केट नीचे आएगी यहाँ से। ठीक, अब अगर मार्केट ने अपने इस ट्रेंड को सस्टेन करना है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस लो को वायलेट नहीं करेगी। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, मार्केट हमेशा अपने हायर हाइज हायर लोस को बनाते हुए जाएगी। आपने एंट्री बाय की तभी उठानी है जब आपके पास हायर हाई कंफर्म हो जाए। हायर हाई कंफर्म होने पे हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बीओएस। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा आपको ड्यूरिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी पूरा एक फॉर्मेशन बना के दिखाऊंगा जिसमें अगर किसी के ऊपर से भी बात जा रही है तो उसको समझ आ जाएगी।
ठीक है, तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केट ने अपना हायर हाई क्रिएट किया, हाई देन लो। जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद अबव क्लोजिंग दे दी, तो मैंने बोला मेरे हायर हाई के अबव क्लोजिंग होगी। अब मेरे पास ये हायर हाई कंफर्म हो चुका है, ये हायर हाई कंफर्म हो चुका है और ये हायर लो कंफर्म हो चुका है। ठीक हो गया। जैसे ही मार्केट इसके अबव क्लोजिंग देगी तो तब मैं बोलूंगा कि मेरे पास बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है वो वैलिड हुआ है। अगर यहाँ पे ये सिर्फ विक देता तो मैं इसको वैलिड कंसीडर ना करता, बोलता कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो मार्केट के ज्यादा चांसेस के मार्केट दोबारा डाउन साइड आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट ने अपना ये हाई क्रिएट किया। अभी जब तक मार्केट इस हाई के अबव, इस हाई के अबव क्लोजिंग नहीं देती तब तक मेरा हायर हाई और हायर लो यही रहेगा। तो जैसे ही मार्केट ने आपको इस हाई के अबव क्लोजिंग दे दी तो आपके पास एक और बीओएस हो गया। अब आपके पास एक और यहाँ पे क्या हो गया, बीओएस हो गया। ठीक है। आपके पास न्यू हायर हाई, आपके पास यहाँ पे न्यू हायर हाई और न्यू हायर लो कंफर्म हो गए। ठीक है, ये होता है अप ट्रेंड में। जब मार्केट हाई के अबव क्लोजिंग दिया आपके पास हायर हाई हायर लो कंफर्म हो गया, फिर दोबारा इसी तरह एक अप ट्रेंड चल रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं डाउन ट्रेंड में हमारे पास क्या चीजें होती हैं। अब देखें, अब डाउन ट्रेंड में क्या है, मार्केट अपना एक, अब जिस तरह वहां पे मैंने बोला कि मार्केट हायर हाई बनाएगी, तो डाउन ट्रेंड में हमेशा मार्केट पहले क्या लोअर हाई बनाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक लो बनाने आ रही है हाई बनाने के बाद, तो मैं उसको हायर हाई नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा लोअर हाई। अब लोअर हाई मेरे पास कब कंफर्म होगा, जब मार्केट अपना लोअर लो बना देगी। अब देखिए यहाँ पे हाई था, हायर हाई था, तो जब मार्केट डाउन साइड पे आएगी तो क्या हम लोग उसका वाइस वर्सा कर देंगे। तो आप आपके पास क्या डाउन ट्रेंड में आ रही, तो यहाँ पे आपके पास क्या शो होगा, ये लोअर लो। अपने पास भाई नोट्स भी बना है आपके, बहुत काम आएगा ये। ठीक है, ये मैंने लिख दी यहाँ पे लोअर लो। उसके बाद मार्केट ने अपना क्या फॉर्म किया, लोअर हाई। अब मेरे पास लोअर हाई तभी कंफर्म होगा जब मार्केट इस लोअर लो के बिलो क्लोजिंग दे देगा, सिंपल। उसके बाद दोबारा मार्केट ने अपना लो बनाया, मार्केट ने दोबारा अपना लोअर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा अपना लोअर हाई बनाया। अब मेरे पास लोअर लो और लोअर हाई तब तक कंफर्म नहीं होंगे जब तक मार्केट इस लोअर लो के बिलो क्लोजिंग नहीं देगी। अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, विक लगाता है, तो मेरे पास लोअर लो नहीं होगा, फिर मेरे पास एक स्विंग लो या एक लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। इसका इंडिकेशन फिर ये होती है कि मार्केट फिर बाय साइड मूव करना चाह रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद उसकी कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम में अबव क्लोज हो गई है। ठीक है, तो इसका ये इंडिकेशन करती है कि मार्केट जस्ट लिक्विडिटी स्वीप के लिए आई थी, ना कि अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू। अगर बिलो क्लोजिंग देता है, ये इंडिकेशन देता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू, उस पे मतलब कंटिन्यूएशन पे है, मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं देता तो फिर आपके पास है कि मार्केट फिर क्या है, मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट सेल साइड, सॉरी बाय साइड की तरफ मूव कर जाएगी। तो फिर आप क्या फौरन उस पे नहीं बैठेंगे, आप फिर आप वेट करेंगे कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपके पास एक, जिस तरह यहाँ पे बाय साइड का एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, तो मार्केट बाय साइड पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये पीडीआरएस में ही हो रही होती हैं। एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, हम कहीं पे एग्रेसिव एंट्री लेते हैं, एग्रेसिव क्यों ले रहे होते हैं। अब आपको दिख गया कि यार प्रीवियस हाई हाई के अबव क्लोजिंग है, अब आपके पास कोई बीरिश पीडीआरए नहीं पड़ा हुआ, आप एक हायर टाइम फ्रेम के, लेट सपोज मार्केट ने जो अपना हायर हाई बनाया वो किसी डेली के एफईजी के ऊपर बनाया, 4 आवर के एफईजी के ऊपर बनाया, 1 आवर के एफईजी के ऊपर बनाया, तो फिर ये इंडिकेशन करती है कि ऑलरेडी आपके पास जो ट्रेंड है वो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। सही है। तो जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका तो फिर आप इजी यहाँ से एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क को मैनेज करते हुए।
बट अगर आप कंफर्मेशन के साथ जाते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, बट कोशिश करेंगे ज़्यादातर कंफर्मेशन पे जाएं, क्योंकि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मार्केट किस तरह चल रही है, किस तरह वर्क कर रही है, तो फिर आप उस पर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही है। अब हम इन दोनों की फॉर्मेशन देखेंगे और इसमें लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है वो देखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये खत्म हो गया। अभी जो पार्ट होगा वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने प्रॉपर देखना है और उसको नोट करना है। सही हो गया। अच्छा, तो अब हम करेंगे ये कि देखें, लेट सपोज मैं जा रहा हूँ सेल साइड एंट्री की तरफ जा रहा हूँ, सही है। अब मेरे पास एक ट्रेंड चलते हुए आ रहा है बाय साइड का। मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई। अब भाई इसमें बहुत सारे बंदे आते हैं, कहते हैं कि यार हमने इसमें एक ट्रेड भी नहीं ली, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि देखें, आप ऑलरेडी इतना मूव कर चुके हैं। अब देखें, मार्केट के हमेशा जो रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं वो किसी ना किसी हाई टाइम फ्रेम के बियरिश या बुलिश एरिया से ही होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है तो वो विदाउट रीजन नहीं होगी, ठीक है, उस पे बैक के कोई ना कोई रीजन होगा। अब मेजोरिटी लोगों का मसला ये होता है कि वो ट्रेड को ब्रेक डाउन पे नहीं लेके आते, मतलब अगर आप एनालिसिस ब्रेक डाउन नहीं करते, टॉप टू डाउन जो उसको बोलते हैं एनालिसिस, तो उसमें होता ये है कि आप हाई टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम 1 घंटे का, 4 घंटे का, या डेली का एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और लोअर टाइम फ्रेम आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ से बाय है। तो आप खुद बताएं, क्या इस सिनेरियो पे क्या मेरा लोअर टाइम फ्रेम का बाय मुझे रिस्पेक्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वहां पे एसएल आपके चांसेस होंगे 80% बढ़ जाएंगे, 50 to 80% की आपका ऐसा लग जाए। हाँ, कुछ हो सकता है कि सर हो जाए तो मार्केट थोड़ी सी लिक्विडिटी स्विप करके फिर वापसी नीचे आ जाए, आपको उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, बट ओवरऑल हम सिनेरियो देखें तो आपने एंट्री क्या गलत ली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेलिंग एरिया था, एफईजी था। 1 दिन का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, वहां पे आप बाय देख रहे हो। ठीक है, अब देखें, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है हायर हाई हायर लो बनाते हुए, अब अगर उसने रिवर्स होना है ना, किसी एक हायर टाइम फ्रेम के एरिया से होगी, 4 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है। तो मेजोरिटी लोग गलती ये करते हैं कि जब भी वो रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, लेट सपोज 5 मिनट, तो वो एरिया इतना नीचे, लिक्विडिटी को इतना नीचे ले जाते हैं कि वहां पे जाएगी नहीं मार्केट। क्यों? क्योंकि यार आपने एरिया छोटा कर दिया तो आपकी लिक्विडिटी का जो एरिया है वो भी छोटा हो गया। अब वो होगा कैसे वो मैं आपको बता दूं। अब देखें, लेट सपोज यहाँ पे एक बेसिक समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चलती हुई जा रही है। हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा, ये सब चीजें बताऊंगा। अब देखें, ट्रेंड पे चल रही है मार्केट, ठीक है। अब सिंपल एक बेसिक्स है कि आप आपने हमेशा जब भी हायर हाई हायर लो मार्क करने हैं, वो आपके वैलिड होने चाहिए। अगर आपने कोई इनवैलिड मार्क किया, आप उसको एमएसएस कंसीडर कर लोगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है कि उस टाइम पे मार्केट रिवर्स हो चुकी है। बीओएस का मतलब होता है कि मार्केट कंटिन्यू स्ट्रक्चर पे ब्रेक करते हुए जा रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं बीओएस। जब मार्केट रिवर्स हो के पहला, जिस तरह देखे यहाँ पे, ये वैलिड हायर लो ये वाला है, सही है। वैलिड हायर लो ये वाला है, वैलिड हायर लो ये वाला है। अब देखें, मार्केट जब तक रिवर्स नहीं करी ना, आपके पास ये पेंडिंग लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट इनको तभी खाने आएगा जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। उससे पहले सेल साइड लिक्विडिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट खाएगी, सही है। अब मेरे पास ये सारी हायर लो की लिक्विडिटी क्या है, पेंडिंग है। ये कब हाँ भाई, मार्केट लेगी? कैमरा ये बंद हो गया। मार्केट तब लेगी जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर को हाई बाय साइड से सेल साइड की तरफ कन्वर्ट करेगा। अब कैसे करेगा? अब आपके पास जो हायर लो होंगे वो प्रॉपर होने चाहिए। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे हायर लो मार्क किया और एक हायर हाई मार्क किया, मेरे पास वैलिड है ये सारे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस हायर हाई के वो अबव कहाँ मुझे भाई, क्लोजिंग दे दी स्क्रीन है। शेयरिंग बंद हो गई है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ये क्लोजिंग देने के बाद हाई टाइम फ्रेम पे टैप कर चुका है। क्या मैं यहाँ से फौरन सेल ले लूँ? नहीं, मैं वेट करूंगा। कैसे वेट करूंगा? मैं सबसे पहले एसएमटी जो मैंने बताया वो, दूसरी कंफर्मेशन क्या है कि आप वेट करो कि मार्केट आपके किसी हायर लो को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट इन हायर लो को वायलेट नहीं करे, इसका मतलब है कि मार्केट एक कंटिन्यूस में ट्रेंड पे जा रहा है। ठीक है, अब देखें, अब आपके पास हायर लो ये सारे कंफर्म है। जैसे ही मार्केट इस पीडीआरएस से रिवर्स होके इसके बिलो क्लोजिंग दे देगा हायर लो के बाद, ठीक है, आपके पास ये हायर लो है। आपके पास क्या है ये? हायर लो। अब जैसे ही मार्केट ने इस वैलिड हायर लो के बिलो क्लोजिंग दे दी, पहले हायर लो, ठीक है, मैं बाकी सब के नीचे की बात नहीं कर रहा, पहली हायर लो,
पहली हायर लो की बिलो अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी अप ट्रेंड में, तो ये आपके पास फिर कहलाता है एमएसएस, जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। फिर इस क्लोजिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब देखें, जब भी मार्केट एमएसएस की तरफ आएगी तो मार्केट कोई ना कोई अपने क्या एफईजीज को छोड़ेगी, कि इनके बियरिश एफईजी को। अब आपने क्या करना है, ये स्ट्रक्चर का बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो भी एफईजीज ऑर्डर ब्लॉक्स हैं उनको टारगेट करना है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ठीक है, अब आपकी ट्रेड कैसे बनेगी? मैं जो अपने टीपीज देता हूँ वो कैसे देता हूँ, वो इसी तरह देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक ट्रेड बन गई है यहाँ पे, आपने सिंपली एफईजी है तो उसके जो जिस विक ने एफईजी की, सॉरी कैंडल ने एफईजी क्रिएट की, उसके हाई के अबव आप अपना रखेंगे एसएल, और आप अपने टीपी को रखेंगे पहले लिक्विडिटी पे, जो कि मेरे पास है, इसके बाद का हायर लो। मार्केट की ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस हायर लो को लेने आएगी। 80 to 90% चांस है कि मार्केट इस हायर लो को खाएगा। अगर आपने भाई देखा है कि यार मार्केट के फंडामेंटल्स नेगेटिव है, सब है, बेशक आप अपना टारगेट रख दें, बट एटलीस्ट नियर लिक्विडिटी के पास अपने एसएल को ब्रेक इवन करके पार्शियल बुक करें, ताकि आप यहां तक इजी होल्ड कर सकें। अगर मार्केट आपके यहाँ पे अगेंस्ट जाती भी इस लिक्विडिटी को स्वीप करके, तो आपका यहाँ पे ब्रेक इवन हो कुछ पार्शियल के साथ, आप ओवरऑल प्रॉफिट में खड़े हो, आप लॉस में ना हो। ठीक है, तो पार्शियल कराने का मेन रीजन ये है, क्योंकि मार्केट मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। तो मार्केट किसी भी टाइम किसी भी न्यूज़ पे रिवर्स हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने सेटअप्स पे, अपने ट्रेड्स में रिस्क को मैनेज करते हैं प्रॉपर, और पार्शियल और ब्रेक इवन करते हैं, ताकि अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं उनको सेफ साइड लेके जाया जाए। ठीक हो गया। अब जैसे ही मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया ना, तो मार्केट देखें, अब मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, इसके बिलो क्लोजिंग दे दी। अगेन वही भाई सारा खेल वही है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, आईएफईजी, बीपीआर, बस। अब जरूरी नहीं कि आपने हर चीज देखनी है, आपको एक ही चीज दिखेगी एक एक टाइम पे, आपको पता सब होना चाहिए, लेकिन दिखेगा आपको एक या दो चीजें बस, इससे ज्यादा की चीजें नहीं देखेंगे लोग। पता नहीं कह रहे हैं आईएफईजी नहीं दिखा तो भाई मैं ट्रेड नहीं ले रहा। तो यार इन चीजों को बस सही करो, ये चीजें बैक टेस्टिंग में सही होती हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा ये मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। अब देखिए, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, आपको कैंडल से दिख गया। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, आपने देखा कि यार मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट ने क्या, एक विक मार के दोबारा ऊपर क्लोज होगी, तो ये आपके पास इंडिकेशन है कि हो सकता है आपके पास ये लास्ट लिक्विडिटी स्वीप हो। तो वहां पे आप क्या करो, आप वेट करो कि एसएमटी हो या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। देन मार्केट दोबारा अगेन, जिस तरह यहाँ पे मेरे पास हुआ, एमएसएस लोअर टाइम फ्रेम पे ठीक हो गया। उसके बाद क्या, मार्केट दोबारा है, तो अब मार्केट ने जो हाई क्रिएट की है ना, वो आपके हो जाएंगे लिक्विडिटी पेंडिंग। ये और ये। अब देखो, जब भी मार्केट इस तरह करती है ना, आप देखो एक अप ट्रेंड में मार्केट ने दो लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने दोबारा यहाँ पे, मैं सेटअप हटा देता हूँ, मार्केट ने दोबारा यहाँ पे अपने क्या एमएसएस किया इस वाली पे। ठीक है, मार्केट ने दोबारा, अब ज्यादा चांस है कि मार्केट इनको तो खाएगी खाएगी, लेकिन इनको भी खाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट एक दो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट को, आपको पता चल गया कि मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की लाइए, तो मार्केट क्या दोबारा यहाँ से अगेन ऊपर। तो ये चीजें होती हैं जो कि हमने फोकस के साथ होके देखनी पड़ती हैं। और मेन जो रीजन है ना, कि मैं आपको बोलता हूँ कि चलते फिरते ट्रेड नहीं होती, वो इस वजह से नहीं होती। अगर आप प्रॉपर एक सेटअप पे बैठ रहे हैं, देखें, मुझे दिख जाती चीजें, बट अगर आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ बैठे ना, तो वो आपकी एक ट्रेड ज्यादा एक्यूरेट जाती है, बजाय इसके कि आप चलते फिरते सेटअप बना रहे हैं। सब चीज इस तरह नहीं होता कभी भी। आप एक दफा पैसा बना लेंगे, दो दफा बना लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पैसा क्या जाया होगा। ठीक हो गया, तो इन चीजों को आपने लाजमी देखना है। अब यहां तक जिसको कोई चीज समझ ना आई हो वो पूछे, वन बाय वन सबको मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, आप मैसेज पे पूछ लें। उसके बाद जो मिस्टर हेलो भाई का एक है कि ट्रेंड के दौरान मार्केट, ये बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो ये भी इंशाल्लाह इसके बाद मैं बताऊंगा। यहाँ तक अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो वो पूछे। मिस्टर हेलो वाला मैं इसके बाद दूंगा। यहाँ अगर यहाँ तक किसी को समझना है वो पहले पूछे,
इसके बाद मैं मिस्टर हेलो वाला करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, आवाज आ रही बिल्कुल ऐसे ही है वैद भाई, मार्केट हर एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता वो आपको पता चलेगा मेरे एफईजी के टॉपिक से। चला कि मार्केट से लिक्विडिटी लेकर ऊपर जा रही है, अगर हम एफईजी में ट्रेड ले लें तो देखो लिक्विडिटी मैंने आपको बताया ना कि जब भी मार्केट की कोई लिक्विडिटी स्वीप करेगी ना, मार्केट यहाँ पे विक्स देगी। ठीक है, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं करनी तो मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग देगा। एक मिनट लाइव चार्ट पे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड। अब देखें आपको यहाँ पे सेल साइड की भी एंट्री मिली होगी नो डाउट, ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है बाय का। अगर आप बिगनर हैं तो कोशिश करें कि रूल्स के साथ चलें। जब आपका एक्सपीरियंस एक बिल्ड हो जाए उसके बाद आप बेशक सेल साइड बाय साइड सेल साइड की पोजीशन भी होल्ड करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस प्रॉपर हो जाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन कर लें। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है ये। अब यहाँ पे स्वीप करने के बाद देखें कितने का, 30 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, 30 मिनट के चार्ट पे क्या कैंडल ऊपर क्लोज हो गई है मेरे पास। अब ये विक्स इंडिकेट करिए कि भाई यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी जो है, अगर मैंने आपने लिक्विडिटी का टॉपिक देखा हो तो वहाँ पे ना जो लिक्विडिटी स्वीप हो गई वो आपके पास एच आर एल आर हो गई। तो अगर मार्केट वापसी आ रही तो मार्केट फिर इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करेगा जो कि पहले किसी लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी है। हालांकि आप देखें मार्केट ने क्या किया, अपने एफईजी में टैप किया ई आर एल आई आर एल, ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या ई आर एल लिया, मार्केट ने ई आर एल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भाई उसका ट्रेंड ही नहीं बन रहा, एल्गोरिथम उसको अलाउ नहीं करेगा। नीचे तो आ जाएगी मार्केट, हम भी लेते हैं इस पर ट्रेड, बट आपका जो टारगेट है फिर ये वाली लिक्विडिटी नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप ना करती, ठीक है, मतलब क्या इससे पहले ही कहीं क्लोजिंग हो जाती, तो फिर मेरे ज्यादा चांस थे कि मार्केट इस एफईजी पे टैप करने के बाद इस ईआरएल को लेने आता। अच्छा, जब बुलिश हो तो पुल बैक ले, वो छोटा पुल बैक होगा या बड़ा? उजैफा भाई ये, इस पे भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एक मिस्टर हेलो वाला और एक आपका क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं आपको एग्जाम्पल पे बताऊंगा, वो सही समझ आएगा। मार्केट अगर डरा कि खाई एच एंड एच आर के बाद डायरेक्ट ट्रेंड सेल शिफ्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है मिस्टर हेलो भाई, बिल्कुल। लेकिन वो आपको इंडिकेट करेगा कि क्यों कर रही, जिस जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी ऊपर कि एक हायर टाइम फ्रेम का एरिया था, लो टाइम फ्रेम आपको क्या बुलिश दिखा रहा है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम के अंदर एक सेलिंग जोन के अंदर बुलिश दिखा रहा है, मतलब वो आपको ट्रैप कर रहा है। तो वहां पे आपका क्या हायर लो एकदम शिफ्ट हो सकता है सेल साइड की तरफ। सम टाइम मार्केट किसी एफईजी को टैप करके 1 मिनट पर एमएसएस देती है, देन अगेन रिवर्सल देती है। वो एमएसएस सम टाइम M5 M15 के एफईजी को लेने के लिए होता है, इसको आइडेंटिफाई किया सेफएमडी। बिल्कुल कर सकते हैं यास भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें मैं जो एसएमटी लेता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 5 मिनट का हो। 1 मिनट पे ये देखें, मैं आपको बताया ना, आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, ठीक है, सब चीज़ें आपको प्रॉपर समझ आ गई तो आप सेल्स बाय साइड पे सेल साइड की इजी ले सकते हो, 1 मिनट पे भी ले सकते हैं, लोग करते भी हैं। लेकिन फिर उस पे क्या होगा आपकी जो, अब लेट सपोज देखें यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ तक की लिक्विडिटी करूंगा, फिर मैं यहाँ तक की लिक्विडिटी नहीं बनाऊंगा। तो फिर जो करीब तरीन आपकी नियर लिक्विडिटी है ना, आप उसी को ही टारगेट करेंगे। जैसे ही वो लिक्विडिटी आपकी स्वीप हो जाएगी तो आप सिंपली क्या, मार्केट से आउट। अगर आपका ट्रेंड देखें, ट्रेंड और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, मुसीबत हो गया। वो लास्ट हाई या लो के स्वीप नहीं होगा, क्योंकि जो भी इक्वल हाई या लो नेटवर्क हो गया, मुसीबत होते हैं हो वो गया। कुछ ना कुछ पिप्स ऊपर नीचे तो होता ही है। देखें इक्वल हाइज मैं उन्हीं को कंसीडर करता हूँ जो कि प्रीवियस, अब लेट सपोज ये देखें यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। अब जिन्होंने भाई काफी टाइम से मुझ मेरे टॉपिक्स देख रहे हैं, सेशन देख रहे हैं, आप बताएं क्या मैं इसको इक्वल हाई कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा इस चीज को। एक मिनट में थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस और नो में देना है, हाँ, जिसने सेशन देखे ना, क्या मैं इसको इक्वल हाइज कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा। सही है। आगे और, अच्छा एक हमारा जो होगा ना अभी सेशन, मतलब दूसरा लिंक बना के मैं भेजूंगा ग्रुप में, तो जो दो बातें तीन बातें ना, वो जो टॉपिक्स हैं हमारे वो उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, 3 मिनट रह गए तो अगले उसमें करेंगे।
यस, सही है। चांसेब। अच्छा, तो भाई मैं इसको इक्वल हाइज कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस वीक ने लास्ट वीक की लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। तो मेरे लिए कोई रीजन ही नहीं बनता कि मैं इसको एज अ इक्वल हाइज की लिक्विडिटी स्वीप करूं। इक्वल हाइज हमेशा आप तब ही कंसिडर करेंगे जब इस वीक ने इसकी लिक्विडिटी ना खाई हो। तो उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। इस वीक की लिक्विडिटी नहीं खाई हुई, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये मेरे पास है प्रॉपर इक्वल हाइज जिसकी तरफ मार्केट अभी जा रही है अपने पीडी एरे में टैप करने के बाद। ठीक है, जो कि मैंने एरिया दिया था 15 से 12 का, उसी एरिया पे टैप करके मार्केट कहाँ जा रही है? 32 की तरफ। समझ आई या नहीं आई? इसको बोलते हैं इक्वलाइज, इसी का वॉइस वर्सा आपका इक्वल लॉज हो जाएंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन? हमारा नाम बिना फ्रेम हटाओ तो। अच्छा, हुसैन भाई ने पूछा, उसामा भाई 15 मिनट के चार्ट पे बताएं कि स्ट्रक्चर कैसे देखना है डेली। हाँ, ये इसी पे बताऊंगा। ये जो मिस्टर हेलो वाला क्वेश्चन है ना, ट्रैप वाला, और इसी में आपका कवर हो जाएगा। टोटल हो गए, मैं लिख लेता हूँ ये। अभी जो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ना, उस सेशन में आपको बताऊंगा। यार एक पेन देना। ठीक है, पहला है आपका कि ट्रैप कैसे करती है स्ट्रक्चर में, पहले मैंने आपको ये बताना है। दूसरा, हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम में कैसे देखना है, किस तरह एंट्रीज होती हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। भाई काका, और तीसरा क्वेश्चन क्या था? भाई क्या कर सके। रिवर्सल हमेशा हाई टाइम फ्रेम की पीडीआरए पर होगा। यस, हमेशा नहीं, बट जब भी होगा एक अच्छा आपको रिवर्सल मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक ये क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, रिवर्सल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखें, ज्यादातर एक्यूरेट पुल बैक बड़ा होगा या छोटा, ये भी इसी में होगा। रिकवर आपके जो ट्रैप वाला है ना, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, उसी में आपको मैं पुल बैक बता दूंगा कितना आपने उठाना है पुल बैक, ठीक है। IRL टू ERL की क्लास का सेशन रखिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन हमारा इसी पे होगा, ERL IRL पे। जबकि कौन से एरिया से ट्रेड प्ले करते हैं 0.5? डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आप कौन से स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो, इंटरनली कर रहे हो या एक्सटर्नली कर रहे हो। अगर आप इंटरनली कर रहे हो तो अगर आप प्रॉपर ट्रेंड पे जा रहे हो तो कोशिश करो कि 0.5 के बिलो ही रखो, अगर आपको वहाँ पे कोई PDRA मिल रहा है तो। अगर ब्रेक अवे गैप नहीं है, ऊपर सारे हैं, तो आप कोशिश करो 0.5 से ही ट्रेड करो। ठीक है, 1 मिनट रह गया है, तो ये मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ। बाकी हमारा जो भी डिस्कशन होगी वो अगली मीटिंग में होगी। अभी जिनके क्वेश्चन है वो दोबारा यार अगले में पूछ लेना, 1 मिनट रह के मैं अब जवाब दूंगा तो किसी भी टाइम ना मीटिंग ऑफ हो जाएगी जूम की। तो आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, तो ये क्वेश्चन लिख लो जो आपने अभी पूछे हैं, तो नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर हम ट्रेड कहाँ से प्ले करेंगे? 1 मिनट में बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले जब भी मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, मैं देखूंगा यहाँ पे SMT। ठीक है, SMT देखते हैं कि यहाँ पे मिलता नहीं मिलता। मैं अभी आपके साथ लाइव चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया? ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना SMT। अब आप देखें, अब SMT ना आपने दो तरीके से देखनी है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी टैप्ड हो चुका है एरिया, ठीक। अब यहाँ पे एक क्या, एक लो ये बना हुआ है, एक लो ये बना हुआ है। ये क्या, HRLR है, मतलब मार्केट यहाँ पे स्वीप नहीं करेगी। आप सबसे पहले देखें कि करंट पे आपका क्या SMT फॉर्म हो रहा है, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपने कर्सर को रखा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे लेके गया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊंगा, तो क्या मेरे पास SMT बन रहा है, यहाँ पे वैलिड है या नहीं है? यहाँ पे मेरे पास ये SMT
सिल्वर और एक्स यू यूएसडी, हाँ सिल्वर और उसका देखेंगे, एक्स यूएसडी का। यार देखें आपके, मैं गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अब देखें ऊपर गोल्ड का चार्ट है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या दोनों एक लो बना बना चुके हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या एसएमटी प्रॉपर नहीं है। अब मैं देखूंगा बैक से कोई कंफर्मेशन है, वो कैसे देखूंगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो लास्ट लो लगा हुआ है ना मेरे पास, ये रहा लास्ट लो। अब मैं इसको इस लिक्विडिटी की स्वीप तक लेके चलूंगा। अब क्या मेरे पास एसएमटी कंफर्म हुआ है? यस और नो? बिल्कुल एसएमटी हो गया मेरे पास। अब देखें एसएमटी का मैंने देखें सेशन भी रखा है, आप वो देख लें, फिर भी मैं बता देता हूं। अब इसका मतलब ये है कि गोल्ड अपना एक न्यू लो बनाने में फेल हो चुका है, एस सिल्वर ने अपना लो बना दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रैप कर रहा है और गोल्ड आपको एक बुलिश ट्रेंड दे रहा है कि यार आप बुलिश हो, ठीक है, आप उस पे ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पे एसएमटी जैसी आपकी एक कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे आप अपनी कंफर्मेशन के साथ, एसएमटी की कंफर्मेशन के साथ आप इस पे जा सकते थे। ठीक है, अगर हम इसको मजीद उसी पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखें कि यार क्या सिनेरियो बन रहे हैं उस पे, तो वो देख लेते हैं। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप ना चार्ट अपने मोबाइलों पे मत देखें, कोशिश करें कि आप उसको तुरु तुरु तु। एंट्री आपकी हमेशा एटलीस्ट कम से कम आपके कितने, 5 मिनट 3 मिनट इन एरियाज पे होनी चाहिए, ताकि आपका एसएल छोटा बने लेकिन कंफर्मेशन आपकी हाई टाइम फ्रेम के साथ हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यार मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या एक प्रॉपर बीओएस हुआ। अब इसके नीचे जितने फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको हम ब्रेक अवे गैप्स बोलते हैं, उसको मैं ट्रेड नहीं करता। अब देखना यहाँ पे आपके पास ना टाइम भी अलाइन करना है कि आपके पास टाइम क्या बन रहा है। अब मेरे पास UTC-4 है। अब देखें यहाँ पे जो टाइम बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है 22, मतलब मेरे पास ट्रेड का टाइम नहीं है, ये पूरा ट्रेड का टाइम नहीं है। मेरे पास कहाँ से टाइम स्टार्ट होगा, 2 से 5। ये आ गया आपका 2 से 5, ठीक है, ये दो के पास पास है। अब देखें जब आपके पास ट्रेड का टाइम नहीं होता ना, आप ये देखें मार्केट ने क्लोजिंग देने के बाद भी किसी खास पहली बात एफईजी नहीं बना है, मेरा यहाँ पे ट्रेड करना बनता भी नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि हर दिन ट्रेड का नहीं भी होता। जिस दिन ट्रेड ना हो उस दिन आप आराम से बैठें। अब यहाँ पे देखें मेरे पास टाइम नहीं था प्रॉपर, मार्केट ने किसी भी एरिया को प्रॉपर नहीं, लेकिन जैसे ही मेरे पास स्किल जोन स्टार्ट हुए, मार्केट ने यहाँ पे क्या बीओएस के साथ अपने एफईजीज क्रिएट करना स्टार्ट किया और मुझे सेटअप देना स्टार्ट किया। तो टाइम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें जाता गया जाता गया, उसके बाद क्या दोबारा मार्केट ने अबव क्लोजिंग दी। तो आप अगर एक सेटअप चला जाता है, आपने दूसरे का वेट करना है। देखें, अब देखें जैसे ही मार्केट ने देख, अब आपने ये चीज़ हमेशा स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट किसी पीडीआरए पे टैप कर रही है तो वो आपके पास एक अच्छा एरिया बन जाएगा, जिस तरह ये वाला था, ठीक है, उसके अबव मार्केट ने क्या की, ये आपके पास एरिया बन गया जिस विक ने टैप किया फीजी में, और बाकी ये क्या थे आपके पास इक्वल लोज थे। ये भी कह सकते हैं आपके पास प्रॉपर इक्वल लोज बने हुए, 3 इक्वल लोज बने हुए, मतलब हाई लिक्विडिटी पेंडिंग है। जैसी मार्केट ने ये स्वीप की, जैसे ही आपके पास इस तरह की एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो, आप इस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप इसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी तो फिर आप कोशिश करें कि भाई फिर आप प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ जाएं, इस एफईजी के साथ जा सकते हैं। लेकिन आप कैसल क्या बनेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरी है, मार्केट ने कोई इस तरह का बना के ऊपर नहीं गई, ठीक है, तो मार्केट एक साइडवेज है, तो फिर उस पे क्या होता है, मार्केट फिर एक्सट्रीम एरियाज को, मैंने बोला ना, जब रेंज बना के मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट क्या एक्सट्रीम एरियाज को रिस्पेक्ट कर रही होती है। लेकिन क्या मेरे पास ट्रेंड, क्या मेरे पास एक कॉन्फ्लुएंस क्या था, मार्केट अप ट्रेंड थी,
मार्केट उसके बाद ये जो वीक थी HRLR थी, तो मेरे पास जो वैलिड एसएल होगा वो ये वाला बनेगा, कि मैं यहाँ पे अपना एसएल दूँ, यहाँ 0.5 से अपनी ट्रेड प्ले करूँ, और इसको इस हाई तक के लिए छोड़ दूँ। यार मिनिमम 5 तक रखो, सही है। M3 का भी सही है, लेकिन पीडीआरए फिर आपका ना हाई टाइम फ्रेम का हो, H1 का हो एटलीस्ट। अगर आप उस पे एसएमटी देख रहे हो तो बेस्ट है। अपने जो लगाया हुआ है एसएमटी देखने के लिए। यार एक्जे जी यूएसडी सिल्वर को बोलते हैं, जिस तरह गोल्ड का सिंबल है ना एक्जे यू यूएसडी, इस तरह सिल्वर, सिल्वर का सिंबल है एक्जे जी यूएसडी। सिंबल चेंज है, बाकी वो सिल्वर ही है। अच्छा तो भाई अब सवाल ये है कि भाई अगर हम इसको मास्टर कर लेते हैं तो क्या हमारे एसएल नहीं लगेंगे, क्या हम 100% मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है स्वाय अल्लाह के। तो इसीलिए मार्केट में जो हम देते हैं ना 100% कंफर्म नहीं होता, वही चीज़ होती है। तो कभी कभी आपके सेटअप्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं भी करेगी, तो उस पर ये नहीं करना कि यार ये तो चीज़ काम नहीं कर रही। मेन जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है वो इसी वजह से एक स्ट्रेटजी पे दूसरी पे जंप। तो अपनी स्ट्रेटजी को टाइम दें, उसको मास्टर करें, उस पर एटलीस्ट 2 से 3 साल लगाएं, फिर ये आपको वो पता चलेगी कि क्या चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रक्चर को आपने बहुत, अब देखें यहाँ पे आपका एक, ये देखें एक और एग्जांपल हमारी बिलो क्लोजिंग। आंख नहीं बंद करनी भाई यहाँ पे देखने के। यहाँ पे मार करता हूँ, कोई एरिया बना हुआ है क्या? अब देखें यहाँ पे आपके लिए बहुत एक लाइव एग्जांपल बनी है, गोल्ड ने अभी बना के दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, H1 का ऑर्डर ब्लॉक, और M5 पे आपको क्या दिखा रहा है? बिलो क्लोजिंग दिखा रहा है। तो भाई जब आपको पता चल गया कि भाई एक हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पीडीआरए पे टैप कर चुका है, तो यहाँ पे फिर आप दोबारा इस एफईजी से सेल क्यों देखेंगे? यहाँ पे गए ना जिसने सेल ली, बिलो क्लोजिंग दे के सेल ली, वो तो गया। तो यही चीज़ें देखनी होती हैं। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि भाई आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो इन चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह आपको लॉसेस बहुत कम होंगे। बाकी आपने जो भी आपका A+ सेटअप भी है, तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। आप अगर अपने रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करें तो 5 से लेके 7% तक इंक्रीज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने उसमें भाई 50% रिस्क कर देना है। तो कभी कभी आपके A+ सेटअप भी एसएल में जाते हैं। पुल बैक और बीएस चार्ट पे समझा दें जो अपने प्रीवियस ट्रेड दी थी वो भी। यार प्रीवियस तो मैंने समझा दी ट्रेड। चलो फिर देख लेते हैं, डेली पे देखते हैं, ठीक है। हम डेली पे डिस्कस करते हैं इस पुल बैक को। अब इसी को हम देखते हैं H1 पे। अब जिसने सवाल किया वो देखो भाई इस चीज को गौर से। अब पुल बैक होने वाला है। अब आप देखो कहीं भी आपको किसी हायर लो के बिलो क्लोजिंग दिख रही है? किसी भी H1 का पूरा उठा के देख लो, कहीं भी आपको क्लोजिंग दिख रही है? मुझे मार करके दिखा दो। नहीं दिख रही। मार्केट ने क्लोजिंग तक कब दी? जब मार्केट ने डेली पे पुल बैक लेना था। ये आपके पास हो गया प्रॉपर एमएसएस। दिया नहीं दिया आप ये देखो, ठीक। उसके बाद मार्केट क्या एफईजी पे टैप किया? किया। उसके बाद क्या अगेन उसने क्लोजिंग दी? दी। उसके बाद चलो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपने एफईजी नहीं देखा, लिक्विडिटी स्वीप का आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं की, कोई मसला नहीं। जब मार्केट ने अगेन क्लोजिंग दी, क्या एफईजी दोबारा क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? उस पर टैप करके मार्केट ने अगेन दोबारा सेल साइड लिक्विडिटी ली या नहीं ली? ये लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ गोल्ड चार्ट पे। अब आप इस कैंडल से देखो, क्या आपको ये कैंडल कंटिन्यूएशन दिखा रही है सेल साइड की तरफ, या आपको दिखा रही है कि यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट हो सकता है? ये अभी जो जो सेशन देख रहे हैं सारे जवाब दो, 19 बनते हैं, 19 का आना चाहिए आंसर।
ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एरिया आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्सल एक्सपेक्टेड है या कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगा? रिवर्सल, ठीक है, आगे? रिवर्सल, रिवर्सल, आगे? और रिवर्सल, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीजें होती हैं देखने की, आपको पता चल के यार रिवर्सल है यहाँ पे, कैंडल नहीं क्लोज हुई, हो भी जाए ना तब भी आपने देखना है कोई हाई टाइम फ्रेम का एरिया तो नहीं है, कहीं मैं गलत ट्रेड तो नहीं ले रहा। और उसके बाद गया गोल्ड, फिर रिवर्सल पे नहीं गया, देखें कहाँ तक गया फिर वो देखो। तो भाई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में रेगुलर बनती हैं, बहुत बनती हैं, ये नहीं है कि आपका एक सेटअप छूट गया तो आप फोमो में आके एंट्री ले लो, उस पर बीच से एंट्री ले लो। वेट करो, एटलीस्ट एक महीना प्रॉपर लेके चलो, आप रिजल्ट देखो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस चीज़ में। मेन जो चीज़ है ना, सब्र नहीं है। हफ्ते में निकालने हैं, हफ्ता भी मैं कहता हूँ बहुत लंबा कर दी लोगों ने, लोग कहते हैं बस एक ट्रेड में सारा बाहर है। साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, यार इसका मैं अलग सेशन रखूंगा। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो स्ट्रक्चर इसका मैं इंशाल्लाह वीकेंड पे होगा हमारा सेशन, इस पे वीकेंड पे डन। इंस्टेंट मार्केट बेयरिश है, देन लास्ट लोअर लो के बाद मार्केट लोअर हाई ब्रेक करके एक हाई बनाती है, एक हाई लो, बट उसके बाद मार्केट वापसी हाई नहीं बनती, उसके बीच में मतलब एच एच और एच एल के बीच में ही चल रही है, तो यहाँ हम क्या समझे, मार्केट बेयरिश है। देखो फिर आप ना हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है। अगर मार्केट एक हायर हाई हायर लो के बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है, तो आपकी डीआरटी जो डीलिंग रेंज थ्योरी है वहां पे काम आती है, उसके कुछ लेवल्स होते हैं जिनपे मार्केट रिस्पेक्ट करके उन्हीं रेंजेस के अंदर आपको ट्रेड दे रही होती है, ठीक है। तो डीआरटी उस चीज के लिए बना हुआ है। सिग्नल्स कैसे फॉलो करने हैं? यार ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन, क्योंकि देखो मैं शॉर्ट शॉर्ट बता दूंगा समझ नहीं आएगी, मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सीखें। इंड्यूसमेंट का भी बता दें यार, इंड्यूसमेंट सिंपल यही है कि लिक्विडिटी क्रिएट हुई हुई है। भाई ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, लोग 200-200 में बताते हैं, मैं आपको 200 में भी नहीं बताते। मार्केट चार्ट देखकर उस, हाँ भाई सब्र नहीं होता, इस वजह से अकाउंट वॉच, यही तो मेन चीज़ है ना भाई, भाई सब्र ही तो करना है। इंड्यूसमेंट यार सिंपली लिक्विडिटी क्रिएट को बोलते हैं, कि मार्केट ने हायर हाई हायर लो के बीच में एक लिक्विडिटी क्रिएट की, उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, बस सिंपल। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट एक हायर लो हायर हाई के बीच में किन को इंड्यूस करवा रहा है, सेलर्स को इंड्यूस करवा रहा है, उनके लिक्विडिटी इंड्यूस करवा रहा है, या बायर्स को। तो इंड्यूसमेंट का सिंपली मतलब है ट्रैप करवा रहा है, मतलब कहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो आप जब हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखोगे, एरियाज को अलाइन करोगे, तो आप इंड्यूसमेंट से 80 to 90% चांस है कि बच जाओ। भाई जितने भी बंदे हैं ना डिस्कशन में, आपका फीडबैक आना चाहिए। 20, अभी खैर 30 थे, 20 हो गए हैं, तो डिस्कशन में एटलीस्ट कम से कम 25 का फीडबैक तो आना चाहिए। सेशन कैसा लगा आपको, क्या चीज़ें सब, क्या सीखा आपने न्यू? तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, रिस्क मैनेजमेंट वाला, सिग्नल्स को कैसे फॉलो करना है, वो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। भाई मैं आपको एक चैलेंज और कर रहा हूँ कि आप ना यूट्यूब पे ऐसा सेशन ढूंढ के दिखा दें, इस लेवल पे आपको समझाया हो किसी ने प्रॉपर, ब्लैक लाइन के अलावा। बीएलएम चैनल अबे वो तो मेरा ही है ना अहमद भाई। वेलकम इंजमाम भाई, आपसे भी इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे एक, काफी टाइम हो गया मिले हुए। इसका बैंक समझाते हैं एक बंदा है, हाँ हाँ मेरा दोस्त ही है वो भी। हाँ आगे इंशाल्लाह बहुत सारे हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर का था सिंपल सा, देखें कोई भी आप सेशन देख रहे हैं ना, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चार्ट पे एटलीस्ट 1 से 2 मंथ, आपको चीजें समझ नहीं आएगी।
एक सेशन देख के, जाहिर सी बात है मेरा भी स्टार्टिंग में ही था, जब मैं सेशन देख के चार्ट्स पे जाता था ब्लैंक हो जाता था। तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा चीज़ें, जिस तरह मैथ आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी स्ट्रांग होती है, इसी तरह चार्ट्स का भी सेम सीन है। मेरे को शायद कराची का चक्कर लगे सुना। वेलकम इंजमाम भाई, आ जाए, आने से पहले आप बता देना। आदम खेल यार, हर वीक सेशन में रख लूंगा, लेकिन फिर मैं पेड रखूंगा, फ्री नहीं रखूंगा। अगर पेड के लिए रेडी है बता दें, मैं हर वीक आपको दूंगा सेशन। पेड कर लो, चलें, डन हो गया। फिर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह पेड करें। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ ले, नहीं तो फिर अगर किसी के कोई जहन में क्वेश्चन आता है फिर डिस्कशन में पूछ ले, वहाँ रिप्लाई करते हैं, तो फिर सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।